मेरे प्रिय बच्चे, यदि आज तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो सबसे पहले अपने हृदय को शांत कर लो। अपने मन में चल रही हर चिंता को कुछ क्षणों के लिए विराम दो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कई ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर तुम बहुत समय से खोज रहे हो। कुछ प्रार्थनाएं हैं जो तुम्हारी आंखों के आंसुओं के साथ जुड़ी हुई हैं। कुछ सपने हैं जिन्हें तुमने अभी तक छोड़ा नहीं है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें भय नहीं बल्कि विश्वास की ओर बुला रहा हूं। आज का दिन तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि आशा का दीप कभी बुझने मत देना। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसे दिन भी आए जब तुम्हें लगा कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा। तुमने अपने मन का दर्द अपने भीतर ही छिपा लिया। तुमने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा हृदय थका हुआ था। तुम्हें लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं बहुत दूर तक नहीं पहुंच रहीं। परंतु ये स्मरण रखना कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह सबसे पहले तुम्हारे हृदय को बदलती है, तुम्हें धैर्य देती है और तुम्हारे भीतर ऐसा विश्वास जगाती है जो कठिन समय में भी तुम्हें संभाले रखता है। आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखो। यदि किसी कार्य में अभी तक सफलता नहीं मिली तो उसे अपनी हार मत समझो। यदि कोई द्वार अभी तक नहीं खुला तो निराश मत हो। प्रत्येक दिन तुम्हें सीखने, बढ़ने और अपने चरित्र को और अधिक सुंदर बनाने का अवसर देता है। इसलिए अपने प्रयासों को प्रेम और ईमानदारी के साथ जारी रखो। तुम्हारा हर सच्चा कदम तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। अपने मन में यह विचार मत आने देना कि तुम्हारा मूल्य केवल तुम्हारी उपलब्धियों से तय होता है। तुम्हारा वास्तविक मूल्य तुम्हारी करुणा में है, तुम्हारी सच्चाई में है, तुम्हारे धैर्य में है और उस प्रेम में है जिसे तुम कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रखते हो। यही गुण तुम्हारे जीवन को अर्थ देते हैं और तुम्हें दूसरों के लिए आशा का कारण बनाते हैं। यदि आज तुम्हें अपने भविष्य की चिंता सताती है तो स्वयं को यह याद दिलाओ कि तुम्हें पूरी यात्रा एक साथ देखने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल आज का सही कदम उठाना है। आज प्रेम चुनना है, आज सत्य चुनना है, आज धैर्य चुनना है। जब तुम वर्तमान को पूरी निष्ठा से जीते हो तब भविष्य की दिशा भी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। अपने घर में शांति का वातावरण बनाओ। अपने परिवार से प्रेम से बात करो। किसी की बात ध्यान से सुनो। धन्यवाद कहना मत भूलो। जहां क्षमा की आवश्यकता हो वहां क्षमा करना सीखो। जहां प्रोत्साहन की आवश्यकता हो वहां उत्साह के शब्द कहना। यही छोटे छोटे कार्य जीवन को भीतर से बदल देते हैं और संबंधों में नया प्रकाश भर देते हैं। आज यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो इसे किसी निश्चित भविष्यवाणी के रूप में नहीं बल्कि एक निमंत्रण के रूप में स्वीकार करो। विश्वास में दृढ़ रहने का, आशा को जीवित रखने का और अपने जीवन को प्रेम से भरने का। जब तुम्हारा हृदय शांति में स्थिर होता है तब तुम उन अवसरों को भी पहचान पाते हो जिन्हें पहले चिंता ने ढक रखा था। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर परिवर्तन तब आरंभ होता है जब तुम भय के स्थान पर विश्वास को चुनते हो, निराशा के स्थान पर आशा को चुनते हो और कटुता के स्थान पर प्रेम को चुनते हो। इसी विश्वास को अपने हृदय में संजोए रखना। आगे की यात्रा में मैं तुम्हें ऐसे और भी गहरे सत्य बताऊंगा जो तुम्हारे मन को और अधिक शांत करेंगे, तुम्हारे विश्वास को और अधिक दृढ़ करेंगे और तुम्हारे हृदय को पहले से अधिक प्रकाश और आशा से भर देंगे। मेरे बच्चे, अब अपने हृदय की धड़कनों को शांत होने दो और अपने भीतर उस विश्वास को सुनो जो तुम्हें बार बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ रुक गया है, लेकिन उसी समय तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें और गहरी हो रही होती हैं। इसलिए अपनी वर्तमान परिस्थिति को अपने भविष्य का अंतिम निर्णय मत मानो। आज जो कठिन दिखाई देता है वही कल तुम्हें एक नई समझ और नई शक्ति दे सकता है। मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। कुछ लोगों ने तुम्हें समझा, कुछ ने नहीं। कुछ ने तुम्हारा साथ दिया, कुछ रास्ते में दूर चले गए। फिर भी तुम आज यहां हो क्योंकि तुम्हारे भीतर हार न मानने का साहस अभी भी जीवित है। उसी साहस को संभाल कर रखना। वही तुम्हें हर नए दिन उठने की शक्ति देगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हारा जीवन अभी भी आशा से भरा हुआ है।
आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन में चल रही हर अनावश्यक चिंता को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो। हर बात को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास मत करो। जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करो। जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे धैर्य और विश्वास के साथ समय पर छोड़ दो। जब तुम ऐसा करते हो तब तुम्हारे मन का बोझ हल्का होने लगता है और तुम्हें भीतर से शांति मिलने लगती है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देर से मिल रहा है तो यह मत समझना कि तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी रह गई। कई बार उत्तर पहले तुम्हारे भीतर जन्म लेता है। तुम्हारे विचार बदलते हैं, तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, तुम्हारी आत्मा पहले से अधिक शांत होती है। यही परिवर्तन तुम्हें जीवन की अगली यात्रा के लिए तैयार करते हैं। अपने आसपास ऐसे लोगों के लिए भी समय निकालो जो मौन में संघर्ष कर रहे हैं। किसी को केवल यह पूछ लेना कि वह कैसा है, किसी की बात ध्यान से सुन लेना, किसी को सच्चे मन से प्रोत्साहित कर देना। ये छोटे छोटे कार्य किसी के जीवन में बड़ी आशा जगा सकते हैं। प्रेम का सबसे सुंदर रूप वही है